जैसे ही ठाकुर जी का वृंदावन में प्रादुर्भाव हुआ, कैलाश पे बैठे देवादिदेव महादेव विचलित हो गए। बोले, ओहो, ठाकुर जी परम ब्रह्म प्रकट हो गए हैं, अब तो मैं इनके दर्शन के लिए जाऊंगा। अब महादेव पधार गए। सब गोपियन से कह रहे, हम भविष्य बताते हैं, यशोदा मैया से कहो अपने लाला से मिलवाए हमें। यशोदा मैया से गोपी ने जाकर कहा, द्वार पर एक योगी आया है, कह रहा है अपने लला को एक बार दिखा दो, धागा वागा बांध जाएगा, नजर नहीं लगेगी हमारे लला को। यशोदा मैया ने अटारी पे चढ़कर ऊपर से झांक के देखा, महादेव का स्वरूप, अंग भभूत, गले मुंड माला, शेषनाग फुंकार मार रहे, त्रिनेत्रधारी। नंद रानी यशोदा बोली, अरे इतना भयभीत बाबा, और तू कह रही कि मैं अपने लला को इनके दर्शन कराऊं? जा मना कर दे। सखियों ने महादेव से कहा, मैया कह रही है आपका स्वरूप बहुत भयानक है, आपके गले में मुंड की माला, ये सर्प, ये सब देख के हमारा लाला तो डर जाएगा, इसी मारे मैया नहीं बुला रही आपको। महादेव बोले, मैया ये तो एक सर्प है, तेरो लाला तो हजारों फन वाले शेषनाग पर सोता है। इतने में यशोदा मैया अटारी से आकर के बोली, हजार फन के ऊपर सोए मेरा शत्रु, मेरे लाला के ऊपर ऐसा लांछन क्यों लगा रहे हो? शिव जी बोले, मैया तू ना जाने अपने लाला के स्वरूप को, एक बार मुझे भीतर बुला ले, मैं बताऊं कौन है तेरा लाला। यशोदा मैया खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं लेकर के पहुंची और बोली, बाबा झोली आगे करो, ये सब खाने के लिए ले जाओ, कुछ कमी हो तो बताओ, वो भी पूरी कर दूंगी, लेकिन यहीं से आशीर्वाद दे दो मेरे लाला को, चिरंजीवी रहे बस, लेकिन क्षमा करो महाराज, अपने लाला से ना मिलवा पाऊंगी। महादेव वहीं त्रिशूल गाड़ के बैठ गए। बोले, कभी तो निकलेंगे, अभी तो छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे तब निकलेंगे, जब आएंगे तब दर्शन करेंगे। यशोदा मैया बोली, आप बात नहीं मानोगे? ठीक है, तुम्हारी हट है तो मेरी भी हट है, मेरा लाला बूढ़ा हो जाएगा लेकिन उसके दर्शन नहीं कराऊंगी। ये कह के यशोदा माँ ने पूरी खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। अब महादेव बाहर बैठे हैं, नेत्र बंद करके नन्हे गोपाल जी का स्मरण कर रहे और कह रहे, गोपाल जी इतनी दूर से चल कर आए हैं, प्रभु दर्शन नहीं देंगे क्या? अपना तो नवाब बनकर बैठे हैं। महादेव के भाव सुनकर ठाकुर जी का रोना शुरू हो गया, नील मणि से लाल मणि हो गए। एक सखी बोली, आपके लाला को नजर लग गई है यशोदा मैया। मैया बोली, ठीक है, उस बाबा को अंदर ले आओ और बोलो बस दूर से ही मेरे लला का रोना शांत करा दे बस। गोपी महादेव के पास गई और बोली, चलिए यशोदा मैया मान गई, आपको भीतर बुलाया है। महादेव बोले, अब हम नहीं जा रहे, उनकी गर्ज हो तो उनसे कहो बाहर आए। गोपी बोली, ज्यादा भाव ना खाओ बाबा, हम ब्रजवासी हैं, लला को शांत कराने का अवसर मिल रहा है, चुपचाप भीतर चलो। जैसे ही महादेव जी ने नंद भवन में कदम रखा, ठाकुर जी का रुदन कम होने लगा। यशोदा मैया बोली, अब इस बाबा को बाहर ले जाओ। ये सुनते ही ठाकुर जी और तेज से रोने लगे। शिवजी बोले, आप मैया पालने में लिटा दो बस। यशोदा मैया ने डरते डरते लाला को पालने में लिटा दिया और जैसे ही शिवजी ने श्रृंगी निकाल करके बजाई, ठाकुर जी महाराज हंसने लगे और शिवजी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया।